पूरे रास्ते अलग अलग तरह के कांवड़, महादेव की झांकियां और नाचते गाते झूमते कांवड़ियों से हमारी मुलाकात होती रही। भक्ति की मौज में डूबी भोले की इस फौज में हमें कई अनोखे भक्त दिखाई दिए। भोले की भक्ति में हर कोई सराबोर है और इतना सराबोर है कि वो बस रास्ते पर निकल पड़ा है, हरिद्वार पहुंचा है, जल लेकर अपने घर की तरफ, अपने मंदिर की तरफ वापस जा रहा है, बजाय इसके कि उसके साथ भले ही कोई समस्या हो या फिर ना हो। हमारे साथ सपन ठाकुर जी हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन फिर भी इनका जज्बा देखिए किस तरह से हरिद्वार से गंगा जल लेकर बकायदा अपनी इस साइकिल में अब घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। सपन जी कहाँ से आ रहे थे आप? जिला शामली। शामली से हो जी। पहले भी ले गए हो जल? नहीं, पहली बार है। पहली बार है। तो कैसे प्रेरणा मिली कि लेकर जाना है जल? शंकर भगवान की जाना है तो जाना है। भोले के लिए जल लेके आऊँ एक अपने हाथ से। अपने हाथ से आप चला के भी ले गए? मैं चला के लेके आऊँ अपने हाथ से। और कौन साथ में आपके? छोटे वाले भाई है, आ जाओ। अच्छा, आप हैं और छोटे भाई हैं? छोटा भाई। दोनों ही लोग पहली बार जाते हैं? हाँ, दोनों पहली बार जाते हैं। कांवड़ मार्ग पर जीएनटी के इस सफर में अगला पड़ाव था मुजफ्फरनगर। पूरे कांवड़ मार्ग पर कांवड़ यात्रियों के लिए कई शिविर लगाए गए हैं, जहां उनके खाने पीने और ठहरने का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा कांवड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी रास्ते में कई मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। सरकार और तमाम संस्थाओं के इंतजामों से इतर भी कांवड़ मार्ग पर कई जगह लोग खुद ही कांवड़ियों के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने में लगे हैं। कोई खाना पहुंचा रहा है तो कोई दवाओं का ढेर लिए रास्ते पर बैठा है। हमारे साथ ये कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। हम मुजफ्फरनगर से गुजर रहे थे, हमें कुछ युवा दिखाई पड़े जो कि फ्री में दवाइयाँ लेकर बैठे हैं, बैंडेज लेकर बैठे हैं, ट्यूब्स लेकर बैठे हैं कि अगर किसी कांवड़ियों को कोई दिक्कत हो तो ये उनका फ्री में यहाँ पर ना सिर्फ उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं, बैंडेज दे रहे हैं, बल्कि अगर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है मेडिकल से जुड़ी हुई तो ये युवा वो भी इन्हें फ्री में दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? भारत शर्मा। भारत जी कहाँ से हो आप लोग? जी हम नोएडा बंगेल से हैं। नोएडा से हैं आप लोग? अच्छा, तो ये काम कब से कर रहे हैं आप? ये हमारा मेडिकल है जी, पुराना मेडिकल स्टोर है? हाँ जी। हर साल आते हैं जी सेवा करने के लिए। हर साल आते हैं? तो यात्रा भी करते हैं या फिर सिर्फ यही करते हैं? नहीं, सेवा के लिए आते हैं बस। सिर्फ सेवा के लिए? हाँ जी। अगर जो भोले हैं और उनके छाले निकल आए या उनके चोट लग जाए तो इंतजाम यहाँ से हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल होगा। ये अभी क्या कर रहे हैं? ये उनके छालों की दवाई लगा रहे हैं। हाँ जी। तो कितने दिन रहते हैं आप लोग यहाँ पे? हम यहाँ 5 से 6 दिन रहते हैं। 5 से 6? हाँ। आज सुबह से लगभग कितने लोगों को देख चुके हैं, सेवा कर चुके हैं? जी याद ही नहीं है कितने लोगों को दे रहे हैं। ऐसे तो जितने जब तक दवाई खत्म नहीं होती जब तक देते ही रहते हैं। क्या दिक्कत हो गई थी? बोले छाले पड़ गए थे पैर में और चलने में बड़ी समस्या हो रही थी, पैर भी ना फटे थे। अब इनसे क्या मदद मिली? अभी इन्होंने मेरे को छाले में जो आराम पड़ता है वो दवाई का लेप लगाया है, साथ साथ एक पेन किलर दिया है। बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं भाई साहब। वही मैं कह रहा था कि सिर्फ पुण्य उनके हिस्से नहीं आ रहा जो कांवड़ यात्रा में हैं, जल लेकर आ रहे हैं, भोलेनाथ को चढ़ाएंगे जाके, बल्कि इन युवाओं के हिस्से भी आ रहा है जो निःशुल्क दवाइयों का कैंप यहाँ लगाकर धूप में खड़े हैं। किस लिए? सिर्फ ऐसे भोलों की सेवा करने के लिए, ताकि इनकी कांवड़ यात्रा आसानी से पूरी हो सके। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।